हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का नीत लव स्टोरीज में। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने सुना था कि समायरा और रिया जो है वो एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों के बीच में बहस हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। तो उसके बाद जो है वो टाइम निकलता है और जो समायरा है वो किलिस जाती है और बोलती कि हाउ डेयर हर, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, समायरा खन्ना से ऐसे बात करने की। अगर ये लड़की मुझे दोबारा मिल गई ना तो मैं ऐसे छोड़ूंगी नहीं, आई स्वेयर। तो तभी जो उसकी पिया होती है वो आती है और बोलती है कि मैम वो डायरेक्टर की कॉल आ रही है। तो जो समायरा होती है उसके बाद डायरेक्टर से बात करती है तो वो बताता है कि मैम जो हम न्यू प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो उसके लिए कौन से एक्टर को हायर करना है। तो जो समायरा उसे इंस्ट्रक्शंस देती है और बोलती है कि आज ऑफिस आ जाओ, वहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं। तो उसके बाद ऐसा ही होता है। थोड़ी देर में जो है वो समायरा वहाँ से निकल जाती है और जो रिया होती है वो फटाफट कर जाती है। उसके बाद थोड़ा चेंज करती है और फटाफट वो निकल जाती है प्रोडक्शन के लिए। तो उसके बाद जो है वो रिसेप्शन से मिलती है और उनको बताती है कि मेरी न्यू ज्वाइनिंग है यहाँ पे। तो जो रिसेप्शन है वो उसका अच्छे से वेलकम करती है और उसके बाद बोलती है कि आपको एक बार हमारे HOD से मिलना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है वो HOD से मिल पाती हैं और जो HOD होती हैं वो फिर उनको बोलते हैं कि आपको हमारे CEO से मिलना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है वो सोच में पड़ जाती है कि अब इस प्रोडक्शन का CEO कौन है। तो वो थोड़ी नर्वस भी होती है। तो जो वहाँ पे एक लड़की होती है जिसने उसे हायर किया होता है रितु, वो उसे मिलती है और वो बोलती है कि हेलो, तो आप न्यू ज्वाइनिंग राइट। तो उसके बाद जो रिया है वो हाँ बोलती है। तो वो बोलती है कि ओके, आप यहाँ पे वेट कर लो, मैम थोड़ी देर में आ रही होंगी। तो उसके बाद आपको अंदर बुला लिया जाएगा। तो उसके बाद आप उनसे मिलेंगी और फिर आपको जो है वो आपकी पोजीशन बता दी जाएगी। तो उसके बाद ऐसा ही होता है, टाइम बीतता है और उसके बाद जो है वो एक लड़की उस ऑफिस में एंटर करती है। सभी उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं और जो रिया का फेस होता है वो दूसरी तरफ होता है। तो उसके बाद जो वो लड़की होती है वो अपने कैबिन में चली जाती है। तो जो उसकी सेक्रेटरी होती है अंजलि, वो आती है और वो जो है वो बाहर जितने भी उन्होंने न्यू कैंडिडेट्स हायर किए हुए होते हैं उनमें से सबको 1 बाय 1 करके अंदर बुलाती है। सब अंदर जाते हैं और सबको उनकी पोजीशन समझा दी जाती है और उसके बाद जो टर्न है वो आती है रिया की। तो जो अंजलि होती है वो बोलती है कि मिस रिया ओबरॉय। तो रिया जो है वो उनकी तरफ देखती है और बोलती कि यस आई एम। तो उसके बाद जो है वो बोलती हैं कि आप अंदर आ जाइए, आपकी टर्न आ चुकी है। तो उसके बाद जो है वो रिया जो है वो थोड़ी नर्वस होती है बट वो फिर अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करती है कि कुछ नहीं होगा रिया, एवरीथिंग इज़ फाइन, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। उसके बाद जो है वो बोलती कि गणपति बप्पा वाहेगुरु जी सच्चे पातशाह। उसके बाद जो है वो अंदर जाने के लिए जो है वहाँ से उठती है और उसके बाद जो है वो कैबिन में जाती है। तो उसके बाद जो मे आई कम इन करती है तो अंदर से जो है वो आवाज़ आती है कि कम इन। तो उसके बाद जो है वो रिया अंदर जाके बैठती है। तो समायरा ने जो चेयर होती है वो दूसरी साइड की हुई होती है और उसके बाद समायरा से पूछती है कि व्हाट्स योर नेम। तो रिया बोलती है कि माई सेल्फ रिया। तो जो समायरा होती है उसके बाद वो टर्न करती है और जैसे वो टर्न करती है दोनों एक दूसरे को देख के शॉक्ड हो जाते हैं। तो रिया जो है वो बोलती है कि लग गई, अब ये नहीं छोड़ेगी मुझे, हे भगवान इसके साथ। तो उसके बाद जो समायरा होती है वो ऐसे रिएक्ट करती है कि जैसे वो से मिली पहली बार होती है। तो समायरा बोलती है कि ऐसे ही कंटेंट।
अच्छा था। मुझे यहाँ पे ऐसे पर्सन्स की ज़रूरत है जो काम के प्रति बहुत लॉयल हों और बहुत डेडिकेशन से अपना काम को जो है वो पूरा करें। और यहाँ पे कोई भी बाउंड्रीज नहीं होंगी। आप ये नहीं बोल सकते ये ऑफिस 9 to 5 नहीं है। यहाँ पे आपको 10 बजे तक भी रुकना पड़ सकता है और कभी कभी नाइट के 1-1 बजे तक भी रुकना पड़ सकता है बिकॉज ड्यू टू शूटिंग्स। और यहाँ पे आपको सैलरी पैकेज की बात करूँ तो फ्रेशर्स को जो हम है वो 60K से शुरुआत करते हैं। आफ्टर देन उनकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ की जाती है। इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर नहीं हो तो आपको सामने डोर दिख रहा है, आप जा सकती हैं। तो जो रिया होती है वो बोलती है कि नो आई एम कंफर्टेबल विद दिस, हम ओके विद दिस। तो उसके बाद जो स्माइरा होती है वो ओके बोलती है और जो अपनी पी होती है उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती है। और उसके बाद जो अंजलि होती है वो उसे ले जाती है रिया को और उसे जाके उसका जो जगह होती है उसे बता देती है और उसे जो है वो 3-4 प्रोजेक्ट दे देती है और बोलती है कि इनको जो है अच्छे से क्रिएट करो। तो जो स्माइरा होती है उसके बाद जो है वो रिया की डेस्क पे कॉल करती है और उसे बोलती है कि हेलो मिस रिया, आपके डेस्क पे अभी जितने प्रोजेक्ट पड़े हैं 2 या 3 वटेवर, मुझे उन प्रोडक्ट्स की क्रिएशंस आधे घंटे में चाहिए। तो रिया बोलती है कि मैम बट आधे घंटे में कैसे करूँगी जी, इतनी लॉन्ग प्रोडक्शंस हैं। तो स्माइरा बोलती है कि दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट माइन, ओके हरी अप, अदरवाइज आप अपने घर पे जा सकती हैं। तो जो उसके बाद स्माइरा है वो कॉल रख देती है। तो रिया बोलती है कि लग गई, अब ये मेरा खून पिएगी। हे भगवान जी, अगर टकराना ही था, अगर किसी के साथ माथापच्ची करवानी थी तो यही लड़की मिली थी क्या, ये तो मेरा खून पी जाएगी। तो उसके बाद जो है वो रिया के पास एक एग्रीमेंट आता है और वो एग्रीमेंट 1 साल का होता है और उसमें ये होता है कि आप 1 साल के पहले इस प्रोडक्शन को छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हो तो ये प्रोडक्शन आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है और आपको 25 लाख का जो है वो हर्जाना जो है वो भरना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है वो रिया सोचती है और उसके बाद जो है वो फिर फाइनली साइन कर देती है, क्योंकि उसने जब वो HR डिपार्टमेंट के पास आई थी तब उनसे एक एग्रीमेंट पहले साइन करवा लिया था कि वो स्टेप बैक नहीं कर सकती हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को सी करने के बाद। तो अभी तो उसने 3 प्रोजेक्ट देख लिए होते तो वो फिर फंसी हुई या कैसे भी वो जो है वो एग्रीमेंट साइन कर देती और उसके बाद बोलती शिट मैं क्या करूँगी यार। पर उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे वो मुझे जानती तक नहीं है। हो सकता है यार वो, पर ऐसे इतनी जल्दी थोड़ी ना भूल जाएगी, ये पक्का मेरा जीना आराम करेगी। रिया तेरे तो लग गए बेटा, फर्स्ट डे और अपने बॉस के साथ फाइट कर ली, ये तेरा खून पक्का पिएगी। आधे घंटे में 3 प्रोडक्शन की क्रिएशंस से हो सकती हैं यार, 1 घंटा तो 10 मिनट की वीडियो में लग जाता है। तो उसके बाद बोलते कि काम डाउन रिया तो कर सकती है। उसके बाद जो रिया है वो काम में लग जाती है बेचारी, फटाफट जो है वो आधे घंटे में क्रिएशन करती है। तो उसके बाद स्माइरा के पास जाती है और बोलती है कि मैं कम इन मैम। तो स्माइरा बोलती है कि यस कम इन। तो उसके बाद जो है वो बताती है कि मैम ऐसे ऐसे क्रिएशन किया। तो स्माइरा देखती है और बोलती है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, अच्छे से क्रिएट करो। और उसके बाद जो है वो फिर उसे आधा घंटा दिया जाता है और बोलती है कि अच्छी तो थी, अभी इसमें और क्या क्रिएशन। तो वो फिर जाती है, फिर से दोबारा क्रिएट करती है, फिर आती है। तो स्माइरा अगेन वही चीज़ बोलती है 3 से 4 बार जो है वो वैसे कर देती है। तो रिया समझ जाती है कि ये बेटा मुझसे बदला ले रही है।
तो उसके बाद जो सुमायरा आती है वो स्माइल कर रही होती है और बोलती है कि सुमायरा खन्ना के साथ पंगा, तुम्हें भारी तो पड़ेगा बेटा। सो मिस रिया, बी रेडी। तुम्हारा एक एक दिन यहाँ पे कितना बदतर बनाती हूँ, देखती जाओ तुम। तो उसके बाद जो है वो ऐसे दिन बीतता है। बेचारी को पहले दिन में ही बहुत थका दिया जाता है। उसके बाद जो है वो घर जाती है। घर जाने के लिए सॉरी उठती है तो सुमायरा बोलती है कि ओ हेलो मिस रिया, किधर? तो रिया बोलती है कि मैम 5। तो सुमायरा बोलती है कि इस ऑफिस में टाइम फिक्स नहीं है, आपको ये बात सुबह बता दी गई थी और अभी तो मैं आपको ये भी नहीं बोल सकती कि आप ऑफिस को छोड़ के जा सकती हैं बिकॉज आपने एग्रीमेंट साइन जो कर दिया है। तो मिस रिया चुपचाप यहाँ पे बैठिए और इसको अच्छे से क्रिएट कीजिए। तो वो बोलते कि मैम अच्छे से क्रिएट। तो सुमायरा बोलते कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे आगे अपनी ज़ुबान चलाए। समझ में आई बात? और इस बात को जितनी जल्दी समझ आओ ना उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। तो जो रिया है वो बोलती है कि यस मैम। और उसके बाद जो है वो बैठ जाती है। फिर 2 घंटे बाद जो सुमायरा है वो बोलती है कि जा सकती हो तुम घर। तो उसके बाद जो रिया है वो घर जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि बेटा कैसा गया आज का दिन? तो रिया बोलती है कि मम्मा बहुत थक गई आज। तो उसके मम्मा बोलती है कि बेटा इट्स ओके, चलता है। तो रिया बोलती है कि यस मॉम, चलता है। उसके बाद जो है वो डिनर करती है। सुमायरा भी अपने घर पे जाती है, डिनर करती है। और उसके बाद नेक्स्ट डे होता है और फिर से वही सुमायरा उसका जीना हराम कर देती है। बार बार उसे एक ही प्रोडक्शन देती है और उसे अगेन क्रिएट करने के लिए बोलती है। तो ऐसे जो है इनका 2 हफ्ते बीत जाते हैं। तो जो सुमायरा है वो सबसे ज़्यादा गलतियाँ रिया की निकालती है। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो रिया होती है उसे एक वीडियो दी जाती है और बोला जाता है कि इसे अच्छे से क्रिएट कर दो, एडिट कर दो। तो उसके बाद रिया जो है उसे अच्छे से एडिट करती है और जो है वो फिर उनका जो क्लाइंट होता है उनको दिखाई जाती है। तो उसके पहले जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि वो वीडियो मैं देखूँगी। तो क्लाइंट को अच्छी लगती है, थोड़ी सी नहीं, बहुत अच्छी लगती है। बट जो सुमायरा होती है वो बोलती है कि इसमें ये तुमने क्या कैसे क्रिएट की है, ये इसे वीडियो क्रिएशन कहते हैं। 5 मिनट्स है तुम्हारे पास, इसमें से मिस्टेक्स को अभी हटाओ, एरर्स को अभी हटाओ और वीडियो अच्छे से होनी चाहिए। समझ में आई बात? काम किया नहीं जाता, बस फ्री में आओ बैठो और चले जाओ। फ्री की सैलरी नहीं दे रही मैं तुम्हें। समझ में आई बात? तो जो रिया है वो सुमायरा की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती और वहाँ से जो अपना लैपटॉप होता है वो लेके चली जाती है। बेचारी फिर से जो है वो क्रिएट करके लेके आती है। तो उसके बाद जो है वो फिर क्लाइंट को जो है वो फाइनली वो वीडियो दे दी जाती है और वो फिर फाइनलाइज होता है कि वो कब अपलोड की जाएगी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसके बाद ऐसे ही जो है वो शाम हो जाती है। तो सभी जो उनके एम्प्लॉयज़ होते हैं, सभी टीम जो होती है वो चली जाती है। तो जो सुमायरा होती है वो देखती है कि जो रिया होती है वो अभी भी काम कर रही होती है। तो सुमायरा की ऑफिस जो रिया का सिटिंग एरिया होता है वो साफ दिख रहा होता है, विजिबल होता है वहाँ से। तो सुमायरा भी जो होती है वो ऑफिस में ही होती है और उसके बाद जो है वो रिया की तरफ घूर के देख रही होती है। तो रिया भी जो होती है वो जब थक जाती है तो वो ऐसे ही अपनी गर्दन के ऊपर अपने हाथ रखती है और अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिलाती है और उसके बाद अपनी आंखें बंद करती है 2 मिनट। तो जो सुमायरा होती है वो उसे देखती है और चुपचाप देखती रहती है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। और उसके बाद जो सुमायरा है वो वहाँ से उठती है और सीधा जाती है रिया की चेयर के पास और उसे बोलती है कि अगर आपकी नींद पूरी हो गई हो तो मुझे ये प्रोजेक्ट अभी के अभी कंप्लीट चाहिए।
तो रिया जो है वो फटाक से अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि सुमायरा उसके बहुत क्लोज खड़ी हुई होती है। तो रिया बोलती है कि अब कर रही हूँ हो गया बस ऑलमोस्ट। तो उसके बाद जो है वो ऐसे 10 मिनट बीत जाते हैं, सुमायरा वहीं पे खड़ी रहती है और उसके बाद वो अपने कैबिन में जाती है। 15 मिनट वो किसी से कॉल पे बात करती है और उसके बाद जो है वो ऑफिस से बाहर आती है और रिया को बोलती है कि अगर तुम्हारा काम ख़त्म हो गया तो तुम घर पे जा सकती हो। तो जो रिया है वो बोलती है कि फाइनली थैंक गॉड। तो गाइस ठीक है, आज की स्टोरी बस यहीं तक। तो मिलेंगे कल के पार्ट में। तो होप सो आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, टाटा।